मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ऑब्वियसली उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं आने का, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी हाई हो चुकी है। करते हैं कि आप कितनी सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ बिलो 65,000 यूरोज़ एनुअली आप मत आइए, क्योंकि अगर आप उतना कमाएंगे तब जाके आपके हाथ में लाइक 3200 से 3500 यूरो के बीच में इन हैंड आएगा, जो कि एक बेयर मिनिमम सर्वाइवल है। क्योंकि यहाँ के रेंट ही इतने ज़्यादा हैं, आप देखोगे तो 1/3 ऑफ योर सैलरी वुड गो इन रेंट्स इन हायर सिटीज़ में। लाइक यहाँ पे सैलरीज उतनी हाई नहीं हुई है कंपैरेटिवली जितने यहाँ की महंगाई बढ़ चुकी है। और यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करते हैं कि उन्हें जर्मनी में रहना चाहिए। तो आज है 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन, और ये देख सकते हो मेरे पीछे कितनी अच्छी धूप आ रही है। और इसी वजह से मैं बाहर आया हूँ कि चलो थोड़ा सा नेचर में वॉक कर लिया जाए। तो गाइस, अगर मैं यहाँ की एक्सपेंसेस की बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में जर्मनी इतना एक्सपेंसिव कंट्री हो चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लाइक यहाँ पे सैलरीज उतनी हाई नहीं हुई है कंपैरेटिवली जितने यहाँ की महंगाई बढ़ चुकी है। और यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करते हैं कि उन्हें जर्मनी में रहना चाहिए या उन्हें यहाँ से जाना चाहिए किसी दूसरी जगह जो कि काफ़ी सस्ते हो। आई मीन यूरोप में काफ़ी सारी शहर या कंट्रीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं, लेकिन जर्मनी इज़ आई वुड से वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज इन यूरोप। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो कि फूड, ट्रांसपोर्ट, डेली नीड्स, ग्रॉसरीज, ये सारे आइटम्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि ये अभी हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं कि क्या सीरियसली मेरी सैलरी उतनी है या मेरे को अपना डिसीजन रिकन्सिडर करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कंपनीज बहुत ज़्यादा मेजर शटडाउन हो रहा है यहाँ पे। सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुश्किल हैं और सर्वाइवल अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है कंपेयर टू लाइक कुछ साल पहले जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस था चीज़ें। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जर्मनी का इफेक्ट हुआ है जब से ये रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है, जब से ये आपका रिसेशन मार्केट में देखने को मिला है, तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ऑब्वियसली उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं आने का, कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी हाई हो चुकी है, ताकि आप अपनी इंडियन जॉब को, अगर आप हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं या अपनी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो कंपेयर कर सकें कि आपको कितनी यहाँ पे अगर ऑफ़र दिया भी जा रहा है तो आपको कितना पे आउट दिया जा रहा है, कितना आपका सैलरी ऑफ़र है, कितना आपका इन हैंड आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो सैलरी पेपर पे होता है वो सैलरी आपके हाथ में या आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, और वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे एनआरआईज आफ्टर दे कम टू जर्मनी उनको रियलाइजेशन होता है कि हमें जितना दिखाया जा रहा है उतना तो नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिडक्शंस होते हैं, सोशल सिक्योरिटी है, आपके इंश्योरेंस है, आपके पेंशंस है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इन डिटेल मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक सिंगल्स के लिए दे पे अप टू 42% टैक्स, इसमें मेजर पोर्शन आपका सैलरी में चला जाता है। बात करते हैं कि आप कितनी सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ बिलो 65,000 यूरोज़ एनुअली आप मत आइए, क्योंकि अगर आप उतना कमाएंगे तब जाके आपके हाथ में लाइक 3200 से 3500 यूरो के बीच में इन हैंड आएगा, जो कि एक बेयर मिनिमम सर्वाइवल है। क्योंकि यहाँ के रेंट ही इतने ज़्यादा हैं, आप देखोगे तो 1/3 ऑफ योर सैलरी वुड गो इन रेंट्स इन हायर सिटीज़। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप अगर आईटी में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है या डॉक्टर्स हैं तो आप किसी बड़े शहर में रहेंगे, लाइक फ्रैंकफर्ट हो गया, म्यूनिक हो गया, हैम्बर्ग हो गया। और वहाँ के रेंट जो हैं आज की डेट में, अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं 1,000 यूरो रेंट का मैं पे कर रहा हूँ फॉर अ डिसेंट अपार्टमेंट, तो वो कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी। और ये मैं बहुत बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप एक फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपका रेंट जो है ये 1800 यूरो तक भी जाएगा, 1500 से 1800 यूरो के बीच में। तो प्लीज़ आई वुड से कि सैलरी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो उतना तो आपको पर मंथ 65,000 तो चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव करेंगे? फ्रीक्वेंट हॉपिंग्स यहाँ पे करने की सोचना मत, क्योंकि अभी इस समय मार्केट सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 1000 से 1500 यूरो आपका एवरेज मान के चलते हैं कि रेंट का इतना तो एक्सपेंसेस आपका आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपका ग्रॉसरी का एक्सपेंसेस है जो कि मानते हैं कि हर महीने के हिसाब से 400 से 500 यूरो का ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं, इतना एक्सपेंसेस आपका ग्रॉसरी का है। देन आपका
मोबाइल बिल्स है, इंटरनेट प्लान वगैरह वगैरह, जो 100 यूरोज़ हम मान के चलते हैं। और उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आपके पास कार है, मेंटेनेंस है, तो 200 से 300 यूरो खर्चा उसका है। एंड देन उसके अलावा आपके अगर कोई लोन्स चल रहे हैं और हम इंडियंस हैं, और अगर हम सेविंग करते हैं और इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को हम वायर ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें कुछ सेविंग भी करनी होती है। तो उस सेविंग के लिए मान के चलते हैं कि आप कम से कम हर महीने का एक सर्टेन पोर्शन उनको भेजेंगे, तो लाइक 3500 पर मंथ, और इतने सारे खर्चे, तो बंदा जिएगा तो जिएगा कैसे? तो ये सोचिए, और ये सोचने के बाद में अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉयर के साथ आप रीडिस्कस करिए, और दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। और उसके अलावा आप यहाँ आते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जॉब मार्केट देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन भी है इस समय। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे कम सैलरी में आ जाता हूँ और उसके बाद में मैं स्विच कर लूँगा। जैसा कि हम लोगों की हॉपिंग पर्सनालिटी होती है कि इंडिया जैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है कि हमें 20% ऑन टॉप ऑफ योर प्रीवियस सैलरी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी पिछला एम्प्लॉयर आपकी सैलरी स्लिप आपसे नहीं मांगेगा कि भाई तुम कितना कमा रहे थे, लाओ इसके ऊपर मैं तुम्हें देता हूँ। ये फ्लैट हायरार्की है यहाँ पे, और यहाँ पे उस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती जैसा इंडिया में चलता है। तो यस, तो सोच करके आएँ। आप जब भी पहली सैलरी अपनी डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगोशिएट करिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिए, आप अपना जेन्युइन रीज़न समझा सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरे को रिलोकेशन चाहिए, या मेरे को सैलरी में इतना चाहिए, या मेरा बोनस आप बढ़ा के दीजिए, वगैरह वगैरह। तो आपके पास एक लिबर्टी होती है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एक्सप्लेन, कि आप शुरू में अगर आते हैं तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी सैलरी को रिवाइज़ करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सैलरी हाइक मिलना या प्रमोशन मिलना फिर वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, और आपको बहुत वेट करना पड़ता है, एंड आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, आपके फिनेंशियल बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप यूरोप आ रहे हो और आप यहाँ पे घूमो ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ का ट्रैवल टिकट्स, यहाँ के डेस्टिनेशंस, अगर आप कहीं जा रहे हो, फ़्लाइट के प्राइसेस, यहाँ से आप इंडिया जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपके कॉस्ट में एडअप हो जाती हैं। आप कितनी फ्रीक्वेंट टिप्स साल में करते हो, आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी यहाँ पे आने से पहले। फिर सैलरी तो आपकी हो गई, और सैलरी के बाद मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है यहाँ के वेदर का। जो यहाँ का वेदर है, यहाँ पे लाइक 5 से 6 महीने तो ठंड ऐसी ही रहती है, जहाँ पे आपको धूप भी नहीं दिखती है। तो आज मैं लकी हूँ जो धूप मुझे मिल रही है, एंड इट्स शाइनिंग। लेकिन नॉर्मली ऐसा यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में, तो रहता नहीं है। यू शुड कंसिडर। ग्लूमी रहता है, आपको धूप दिखेगी नहीं, एंड वेदर थोड़ा सा डार्क स्काइज। ये देखिए गाइस, बत्तखें, इनको ठंड भी नहीं लग रही है, बहुत ही मज़े से डुबकियाँ मार रही हैं यार। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नए साल में एक नई एनर्जी के साथ में। सी यू एंड टेक केयर एंड बाय।